गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक्टिविटी 1.1 हम डिस्कस कर रहे हैं आज, क्योंकि एक अच्छे चांसेस रहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर इंटरनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो इंटरनल क्वेश्चंस 60 to 70% एक्टिविटी बेस्ड ही रहते हैं। तो एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जिसमें थ्रू आउट द चैप्टर जितनी भी एक्टिविटीज़ हमें दे रखी है बुक के अंदर वो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आज हमने करना है एक्टिविटी 1.1 को, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.1। तो बुक के अंदर हमें इस एक्टिविटी के अंदर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। सिंपल एक्टिविटी है जिसमें मैग्नीशियम रिबन की एक स्ट्रिप दे रखी है, उसे हमने बर्न करना है और बर्निंग के बाद में क्या हम ऑब्जर्व करते हैं ये हमने देखना है। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन लिख रखी है जिसमें हमने मैग्नीशियम को जला रहे हैं। और ध्यान रखो, जब भी कंबशन प्रोसेस होती है, जलाने वाली जो प्रोसेस होती है, वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही रहती है। तो ऑक्सीजन को मैंने एज ए रिएक्टेंट यहाँ मैग्नीशियम के साथ में लिखा है। ठीक है, नाउ हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं? तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जिसे जो कि मैग्नीशियम की एक तरीके से राख हो चुकी रहेगी, वो हमें मिलेगी। तो अब ये पूरी एक्टिविटी है जो मैंने आपको समझाई। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चंस की बात की एग्जाम के अंदर किस किस तरीके के इस एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनानी है आपको रिएक्शन की। एग्जाम के अंदर हो सकता है क्वेश्चन दे दे आपको या फिर तो पैराग्राफ फॉर्म में या फिर दे दे वर्ड इक्वेशन में, तो उसको आपको सिंबॉलिक इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है मैग्नीशियम का, आप सिंबल देख लो, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। साथ में हमारे पास में ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन रहता है O2। उसके बाद में एरोहेड, और एरोहेड पे हमने लिखा है हीट। अब एरोहेड पे हीट लिखने का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर वो चीज़ लिखी जाती है जिसकी प्रेजेंस में हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एज ए कैटलिस्ट भी काम करती है। तो यहाँ हम बाहर से हीट दे रहे हैं, तो इसलिए हमने हीट को यहाँ रखा है। हीट का सिंबल भी आप बना सकते हो, ट्राइंगल की फॉर्म में होता है हीट का सिंबल। नाउ प्रोडक्ट की साइड में हमने मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। ठीक है, नाउ ये हो गई आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। प्लस एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें हमने स्टेट को भी लिखना रहता है, तो हर एक एलिमेंट की स्टेट हम लिखेंगे। मैग्नीशियम रिबन सॉलिड फॉर्म में हमारे पास में है। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन काम में ले रहे हैं बर्निंग के अंदर, तो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन रहती है। जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मैंने आपको बताया कि ऐश के रूप में मिलेगा, तो राख को हम सॉलिड में ही काउंट करते हैं। नाउ ये पूरा आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंबॉलिक रिएक्शन पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है बैलेंसिंग पे, क्योंकि अभी ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, तो बोला जा सकता है कि इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो देखिए, मैग्नीशियम की यहाँ पर एक एटम काम में आ रहा है रिएक्टेंट वाली साइड में, और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दोनों ही एक एक एटम है, तो सिंपली हमें यहाँ पर 2 लगाना है, जिससे ऑक्सीजन के एटम 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है। मैग्नीशियम के एटम भी, एलिमेंट भी अब 2 हैं यहाँ पर, तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ अब आप देख सकते हो कि बोथ द साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर इक्वल। तो ये हमारी हो गई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक्टिविटी 1.1 के लिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको टाइप बतानी है कि कौन से टाइप की कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन ये बनेगी। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि यहाँ हमारे पास में 2 रिएक्टेंट्स हैं, जो दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट हमें निकाल करके दे रहे हैं। तो जिस इक्वेशन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट निकालते हैं, उस इक्वेशन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमने लिखा कि ये एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। साथ ही साथ में एक और चीज़ नोट करो कि यहाँ हमने बाहर से इसको हीट एनर्जी दी है। तो हमने पढ़ रखा है ड्यूरिंग द चैप्टर की एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? सच केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी अब्जॉर्व हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर भी एनर्जी जो वो है हीट की फॉर्म में अब्जॉर्व की जा रही है रिएक्शन के दौरान, तो ये एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बन जाएगी। साथ ही साथ में एक और जो है, आप इसको कंबशन रिएक्शन का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की कंबशन रिएक्शन है, यहाँ बर्निंग ही हो रही है मैग्नीशियम की। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका निकल करके आता है वो बनता है आपका कि
इंटरनल क्वेश्चन के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न कर रहे हैं तो उसे सबसे पहले हमें सैंड पेपर से साफ करना होगा। इसके पीछे का क्या कारण है? कारण आपको पूछ सकते हैं कि क्यों हमें मैग्नीशियम रिबन को साफ करना होता है। तो सीधा सा आंसर इसका यही होगा स्टूडेंट कि मैग्नीशियम जो है ये एक रिएक्टिव एलिमेंट है और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा जब हम इसे नॉर्मल कंडीशन में रखे हुए रखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम की जब हम रिबन को उठाएंगे तो वो पहले से ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रखा होगा, जिससे कि उस पर ऑक्साइड की एक लेयर चारों तरफ उसको कवर करके रखेगी। अब ऑक्साइड जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड है जो अपने आप तो उससे उतरने वाला है नहीं मैग्नीशियम रिबन से, तो हमें उसको सैंड पेपर से रब करके ऑक्साइड को उतारना होगा। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बर्निंग जो है वो सही तरीके से हो नहीं पाएगी और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो वापस एक बार इसका आंसर मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि क्यों हमें मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ करने की ज़रूरत पड़ती है बर्निंग के पहले या फिर जलाने के पहले? तो आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर है पहले से ही बनी हुई तो उसको हम वापस से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करवा सकते, वो बर्निंग हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमें प्रॉपर बर्निंग के लिए पहले उस ऑक्साइड की लेयर को उतारना होगा, जो कि हम करते हैं उसको सैंड पेपर से रब करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रही है उसका आपको कलर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपको दे रखा है एक्टिविटी के अंदर। तो जो ऐश हमें मिल रही है वो वाइट कलर की ऐश जो है हमें मिलेगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होगा वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और बन सकता है कि इसमें आपको जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो देखोगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होगा। ठीक है, वाइट कलर की बहुत तेज फ्लेम जो है वो जलेगी। तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होता है। तो उस टाइम पर आपको इस चीज़ का याद रखना है, वो है मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि एक्टिविटी 1.1 पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो मेरे से छूट गए हों, अगर किसी को दिमाग में आते हों किसी स्टूडेंट के, तो वो कमेंट सेशन में उनको लिख सकता है, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। साथ ही अगर इस एक्टिविटी से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेशन में पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके डाउट्स अगर क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ स्टूडेंट और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।